हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदायों की। बौद्ध धर्म में कौन कौन से संप्रदाय हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में। बौद्ध संप्रदाय, हमने बात की कि चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसके अंदर महायान और हीनयान दो बने। लेकिन उनके अलावा भी बने, उन पे सब पे बात करते हैं। और उनमें भी टुकड़े हुए, जैसे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदायों में महायान, ठीक है, महायान, हीनयान, वज्रयान, कालचक्रायान और सहजयान। ये तो महायान, हीनयान, वज्रयान और कालचक्रयान, सहजयान, ये बौद्ध संप्रदाय में अगर बौद्ध धर्म के बटे हुए महायान और हीनयान फेमस है, उनका अंतर भी हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा वज्रयान, ये जादू टोणों से रिलेटेड थी। वज्रयान से निकला कालचक्रयान और सहजयान, इन पे बात करेंगे। महायान जो है ना, इस महायान की बात करें तो महायान में जो है, इसकी महायान की भी शाखाएं हैं। महायान की जैसे एक शाखा तो है जिसका नाम है माध्यमिक, या जिसे शून्यवाद भी कहा जाता है, माध्यमिक या शून्यवाद। तो एक शाखा है महायान की, और महायान की एक शाखा है विज्ञानवाद। इस विज्ञानवाद को योगाचारवाद भी कहते हैं, योगाचारवाद। तो ये इसी की शाखाएं हैं। महायान की एक शाखा है पूर्वसेल, और महायान की एक शाखा है बदायनीय। बदायनीय भी एक बौद्ध शाखा ये है। और एक है विवर्तिक संघ। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक विचारधारा महायान में, विज्ञानवाद की विचारधारा और बदायनीय, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है बदायनीय का। ठीक है, तो ये विचारधाराएं हैं। इसी प्रकार से जो हीनयान है, हीनयान जो है, हीनयान की भी अपनी एक है विचारधारा। तो हीनयान के भी कुछ पार्ट हैं। एक है वैभाषिक, हीनयान की भी एक विचारधारा है वैभाषिक संप्रदाय। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय, आपने बौद्ध धर्म के 5 देख रहे हो, लेकिन एग्जामिनर इनको भी दे सकता है। तो जैसे दे दिया, वैभाषिक संप्रदाय किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से। और इसका नाम है सौत्रांतिक, सौत्रांतिक है, वैभाषिक सौत्रांतिक। एक है पुद्गलवादी, क्या कहा जाता है? पुद्गलवादी, पुद्गलवादी भी कहा जाता है इनको। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है वात्सी पुत्री है। क्या कहा जाता है? वात्सी पुत्री है। एक बार ये देख लो, इनमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संप्रदाय में एक महायान, हीनयान, वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान, ये हो गई 5 शाखाएं। महायान में भी है, जैसे माध्यमिक जो है, जिसे शून्यवाद की विचारधारा कहते हैं, जो नागार्जुन ने दी है। विज्ञानवाद की विचारधारा है जो योगाचार की है, जिसे मैत्रेयनाथ ने दी है। पूर्वसेल, बदानीय, विवर्तनिक संघ। इधर हीनयान में है वैभाषिक, जो वसुमित्र ने दी है। सौत्रांतिक है, जो कुमार लाल या कुमार लब्ध ने दी है। ठीक है, तो इनका पूछ भी लेते हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो ये विचारधारा संप्रदाय बौद्ध धर्म के अंदर ही शामिल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महायान, फिर हीनयान, फिर अन्य जो वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान, उन पे बात करेंगे। इसमें ये हैं 5, इन पे बात करते हैं।
महायान। महायान के अंदर एक एक जो मैंने पांच बताए हैं उनमें से देखो कौन कौन से के ज्यादा शानदार क्वेश्चन आते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद। माध्यमिक या शून्यवाद की जो विचारधारा है वो नागार्जुन ने दी थी। किसने दी थी? नागार्जुन। इसके प्रवर्तक नागार्जुन है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसी के नाम पे नाम पड़ गया। प्रवर्तक है नागार्जुन। नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी, माध्यमिक सूत्र। इसे माध्यमिक कारिका भी कहा जाता है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया था इसके अंदर, इसलिए इस विचारधारा को शून्यवाद। आपसे क्वेश्चन आएगा कि शून्यवाद का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा, वो कौन से धर्म की है? बिल्कुल बौद्ध धर्म की है, अपन बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। महायान की है, जिसमें माध्यमिक, महायान में नागार्जुन हुए, उन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद की विचारधारा दी। उसके हिसाब से उनका जो संप्रदाय था उसका नाम पड़ गया। भाई माध्यमिक और शून्यवाद, माध्यमिक सूत्र किताब है, इसमें इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। आपके दिमाग में आता है कि ये शून्यवाद है क्या? और कुछ नहीं है, जो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद दिया था वही शून्यता है, उसको ही शून्यता कहा गया है। यहाँ पर प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा गया है, उसी को कहा गया है। तो ये सिद्धांत दिया माध्यमिक या शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, इतना ध्यान रखना। इस नागार्जुन के बारे में पूरी डिटेल भी अपन पढ़ेंगे। नंबर 2 है विज्ञानवाद, या इसे कहते हैं योगाचार। योगाचार वाद भी कह दो, चाहे योगाचारवाद। ये भी एक संप्रदाय बन गया, विज्ञानवाद संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है मैत्रेयनाथ। उन्होंने ये विज्ञानवाद की या योगाचारवाद की ये विचारधारा दी। इसमें अन्य भी जुड़े अन्य हुए हैं इसमें। एक तो वसुबंधु बहुत बड़े हुए हैं, वसुबंधु, वसुबंधु। और एक असंग हुए हैं, वसुमित बंधु, असंग। ये समुद्रगुप्त के समय हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में ये दो बौद्ध विद्वान रहते थे, वसुबंधु और असंग। तो ये दोनों जो विद्वान रहते थे किसके दरबारी हुआ करते थे? समुद्रगुप्त के दरबारी हुआ करते थे। तो इन्होंने भी जो है इस सिद्धांत को काफी फैलाया। और भी इस सिद्धांत से जुड़े हुए व्यक्तियों में देखें तो स्थिरमती है, धर्मकीर्ति है, स्थिरमती, दिंगनांग है, धर्मकीर्ति है। ये सभी भी महायान ही है। तो महायान, नागार्जुन भी तो महायान हुआ ना, अपन महायान ही तो पढ़ रहे हैं। नागार्जुन भी मैत्रेयनाथ, वसुबंधु, असंग, स्त्रीमती, दिनांग, धर्मकीर्ति, ये सब
महायान है, और महायान में ये नागार्जुन है और ये बाकी सब विज्ञानवाद को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वसुबंधु बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने अभिधम घोष लिखी है, वज्र छेदिका ग्रंथ लिखा है। अपन जब साहित्य की बात करेंगे तब मैं साहित्यों में अभी ये नाम ध्यान रखने हैं आपको। उसके अलावा तीसरा कौन सा इनमें, पूर्वसेल। तीसरा है पूर्वसेल। इसमें कुछ याद नहीं रखना, ऐसे दिमाग में होना चाहिए कि कोई बौद्ध धर्म में पूर्वसेल नाम की कोई शाखा है। बदायनीय। बदायनीय से रिलेटेड हमें जो गुफाएं मिली है वो नासिक में, कन्हेरी में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये बदायनीय जो संप्रदाय है ये आपको नासिक में देखने को मिलेगा। नासिक, कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पर जो वंश राज करता था ना, जिसका नाम था सातवान वंश, उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। वो खुद तो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ सातवानों के अंदर, उसकी माता थी गौतमी। उसने नासिक के गुहा लेख में इस बात को लेख में लिखवाया है कि उसने जो इस संप्रदाय को दान दिया था, गौतमी पुत्र सातवान शासक, सातवान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी ने के माता गौतमी के नासिक गुफालेख में इस संप्रदाय को ग्राम दान देने का उल्लेख है। तो इस संप्रदाय की जो जानकारी मिलती है, इस संप्रदाय की हमें गुफाएं मिलती है, वो महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। उसके अलावा अपन देखें तो एक संप्रदाय है वैवर्तिक संघ। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये थोड़ा सा आप देख लेना। ये हो गए आपके महायान। अब बात करते हैं अपन हीनयान की। महायान, महायान में ये 5, इसका नागार्जुन है माध्यमिक शून्यवाद का संस्थापक, विज्ञानवाद योगाचारवाद का संस्थापक मैत्रेनाथ है, वसुबंधु और असंगर जो धर्म कीर्ति वो सब इसी के मेंबर है। पूर्वसेल, बदायनीय, नासिक और कन्हेरी की गुफाओं में इनका है चीन। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ गौतमी ने इनको ग्राम दान में देने का उल्लेख है। विवर्तिक संघ। अब अपन आते हैं हीनयान में। हीनयान, हीनयान के अंदर देखो तो नंबर 1 वैभाषिक। वैभाषिक जो मत है, वैभाषिक जो संप्रदाय कह सकते हो, वैभाषिक मत कह सकते हो, ठीक है, हीनयानों के अंदर इसके प्रवर्तक है वसुमित्र। वसुमित्र कनिष्क के समय जब हीनयान महायान 2 गुट बने, वसुमित्र हुआ करते थे। वसुमित्र उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, चौथी बौद्ध संगीति की। वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी है उनकी पुस्तक का नाम है विभास, विभास सूत्र। विभास सूत्र उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो वैभाषिक इसी से नाम पड़ा है, विभास सूत्र। विभास में इक जुड़ गया तो वैभाषिक बन गया। ये विभास सूत्र इन्होंने लिखी है, जो त्रिपिटक है, जो बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, त्रिपिटकों पर टीका लिखी है इन्होंने।
विभासूत्र, इसी के नाम पर ये हीनयान के फॉलोवर हैं वसुमित्र। अश्वघोष था वो महायान की तरफ गया था, उसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वो अलग अलग हो गए थे। वैभाषिक में इनका जो वसुमित्र का विचार है वो है प्रत्यक्षवाद। ये प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद को और भी कहा जाता है जैसे सर्वास्तिवाद या सर्वास्तित्ववाद भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये वैभाषिक प्रवर्तक वसुमित्र हो गए वैभाषिक के। अगर अपन बात करें अगला नंबर 2, सौद्रांतिक। सौद्रांतिक देखो नंबर 2। वैभाषिक में तो ये वसुमित्र हुए बहुत प्रसिद्ध। वैसे वसुमित्र को मानने वाले कुछ आचार्य भी हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अन्य जो आचार्य हुए हैं, एक तो बुद्ध देव जो वैभाषिक को फॉलो करते हैं, एक घोषक हुआ है, एक धर्मत्रात हुआ है, धर्मतार्थ। वैभाषिक में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां से वैभाषिक से। अब देखो, इसके अलावा एक दूसरा है सौद्रांतिक। इसका नाम सौद्रांतिक क्यों पड़ा है? इसमें जो हीनयान का दूसरा है उसका नाम सौद्रांतिक क्यों पड़ा है? सौद्रांतिक। सौद्रांतिक पढ़ने का कारण है ये सूत पिटक पर आधारित है। ये सूत पिटक को फॉलो करता है। सूत पिटक क्या था? जो बुद्ध के उपदेश थे, जो कथाएं थी, उन पर रिलेटेड है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, सूत मतलब होता है, देखो सूत, जो सूत शब्द बिगड़ कर बना है सूत्र से, और सूत्र से सौत्रांतिक बना है। प्रवर्तक है इसके कुमार लाल। कुमार लाल, कुमार लब्ध भी कहते हैं इसको। इसके प्रवर्तक कुमार लाल या कुमार लब्ध हैं सौत्रांतिक के। और इससे अन्य जुड़े हुए भी हैं, श्री लाभ, यशोमित्र, श्री लाभ, यशोमित्र, ये इसी सौत्रांतिक से ही जुड़े हुए हैं। अगर अपन तीसरा एक और देखें इनमें, तो तीसरा है उद्गलवादी। उद्गलवादियों को और क्या कहा जाता है? वास्यपुत्रीय। वास्यपुत्रीय, पुद्गलवादी या वास्यपुत्रीय, एक ही बात है। इसकी जो प्रमुख शरीक्षिका है, प्रमुख शरीक्षिका मानी गई है, वो मानी गई है हर्षवर्धन जो था। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक था, हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री। उसको माना गया है। अब अन्य बोध ले लेते हैं, तो अन्य बोध में ले लो, महायान हीनयान तो हो गए। अन्य में लो तो वज्रयान।
ये अन्य हीनयान महायान अन्य बौद्ध संप्रदाय, एक बार इनका ढंग से अपन रिवीजन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन वज्रयान। देखो, वज्रयान है ये जादू टोणों से रिलेटेड है, पूरा का पूरा ही वज्रयान जादू टोणों से रिलेटेड ही है वज्रयान। तो इसको समझो, जादू टोना इसके अंदर है। ठीक है, जादू टोना बहुत ज्यादा आ गया है इसमें। ठीक है, तो मेन इसका वज्रयान का वही है। इसके अंदर क्या है कि बुद्ध की पत्नियां मानी गई है दो देवियों को, एक तो तारा देवी या चक्रधारी देवी। इसमें उसको बहुत ज्यादा पूजा जाता है, तारा देवी। एक तो तारा देवी को, और एक चक्रधारी देवी। और इनको क्या माना गया है? इनको बुद्ध की पत्नियां माना गया है, बुद्ध की पत्नियां माना गया है। बुद्ध की पत्नियां माना गया है तारा देवी और चक्रधारी देवी को। अगर बात करूं मैं, तो ये ज्यादा फेमस कहाँ हुआ था? बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बंगाल के अलावा बिहार जो इधर का है, असम, इधर फिर ये तिब्बत की तरफ निकल गया। वज्रयान है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। बाद में तो नालंदा और ये है ना जो विक्रमशिला और ये इसके केंद्र बन गए थे। तभी आपको पता है भारत को जादू टोणों का देश के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि नालंदा विक्रमशिला कभी बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, अब उनमें वज्रयान शाखा का प्रभाव आ गया। जब वज्रयान शाखा का प्रभाव आ गया तो कहीं ना कहीं वहां पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि भाई जादू टोणों का देश हो गया और हो गया। इसे इसीलिए कई नामों से भी जाना जाता है। वज्रयान को मंत्रयान भी कहा जाता है, हीरकयान, तड़ितयान, अन्य नाम मंत्रयान, तड़ितयान, हीरकयान, कई नामों से इसे जाना जाता है वज्रयान को। 9वीं सदी में जो नालंदा था, 9वीं सदी में नालंदा इसका केंद्र बना। नालंदा जो शिक्षा विश्वविद्यालय था, वो वज्रयान का केंद्र बन गया। ठीक है, 11वीं 12वीं शताब्दी में सतलज काल में सर्वाधिक प्रचलित यही था, और उधर हिमालय में काफी फैला भी रही है। तो एक इसका वज्रयान का शानदार क्वेश्चन बनता है, 11वीं 12वीं शताब्दी जब अपने ईस्वी, जब अपने सल्तनत काल था, सल्तनत काल कह दो या प्रारंभिक मध्यकाल कह दो, प्रारंभिक मध्यकाल में सर्वाधिक प्रचलित बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदायों में सबसे ज्यादा सल्तनत काल में 11वीं 12वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वो हुआ था वज्रयान। इसमें बुद्ध को आदि बुद्ध वज्रधर कहा गया है। बुद्ध को आदि बुद्ध या वज्रधर कहा गया है। इसके अंदर एक आचार्य हुए, फेमस आचार्य वज्रयान में, आचार्य जो सिद्ध सिद्ध कहलाए, या उन्हें सरहप्पा भी कहा गया। सिद्ध या सरहप्पा भी कहा गया। ये देखो इतना ज्यादा क्यों प्रचलित हुआ? ये इसलिए ज्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि तिब्बत का प्रभाव था। पहाड़ी इलाकों में पहले से ही तंत्र विद्याएं चलती थी, तिब्बत में चलती थी तंत्र विद्याएं।
वहां के खुद के अपने धर्म थे जो तंत्र विद्या पर आधारित थे। तो बौद्ध धर्म में जब तंत्र विद्या आई तो उन्होंने बौद्ध धर्म को आसानी से अपना लिया, क्योंकि उन्हें अपना सा लगा, वो तंत्र विद्या में विश्वास करते थे। अब अगला, कालचक्रयान। कालचक्रयान जो है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मंजूश्री। ये वज्रयान से ही बिगड़ कर निकला हुआ है। मंजूश्री इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कालचक्रयान के। अब एक है सहजयान। सहजयान, ये जो बंगाल है, बंगाल में जो पाल काल चला था उसमें ये फेमस हुआ था। बंगाल में जब पाल राजाओं का राज था, बौद्ध धर्म अंतिम राजवंश है भारत में, पाल, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए संप्रदाय। ठीक है, अब अपन देखते हैं, संप्रदायों को देख लिया, अब एक बार रिवीजन भी कर लेंगे अपन। अब एक चीज है बोधिसत्व। मैंने आपको बोधिसत्व के बारे में बताया था जब मैंने हीनयान और महायान बताया था कि बोधिसत्व की अवधारणा महायानों में चलती है, हीनयान इसको नहीं मानते हैं। महायान ये मानते हैं कि निर्वाण प्राप्त होने के बाद भी पशु या मानव के रूप में भिक्षु का पुनर्जन्म होता है और वो दूसरों के निर्वाण में मदद करते हैं। विशेषकर वो मानते हैं कि भिक्षु का वापस होता है, बुद्ध का भी वापस हुआ है। बोधिसत्व का सिद्धांत समझो, क्या है ये बोधिसत्व का सिद्धांत? बोधिसत्व का सिद्धांत, बोधिसत्व का सिद्धांत, बोधिसत्व महायानों में प्रचलित है। महायान शाखा का आदर्श है ये, महायान शाखा में इसको माना जाता है। महायान शाखा का आदर्श है ये, महान शाखा यानी कि उनका मुख्य विशेषता, आदर्श मतलब उनकी मुख्य विशेषता है, उनकी विशिष्टता है। महायान शाखा में ये मानते हैं कि निर्वाण प्राप्त होने के बाद भी पशु व मानव के रूप में पुनर्जन्म लेकर दूसरों के निर्माण में मदद की जाती है। मैंने ये समझा दिया था। महायान चाहते हैं कि, वो तो कहते हैं, हीनयान तो अहर्थ है कि एक बार निर्वाण होने के बाद में वापस पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन ये मानते हैं बोधिसत्व है महायान वाले, यह मानते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात पशु या मानव रूप में पुनर्जन्म लेकर अन्य बोधिसत्व अन्य के निर्वाण प्राप्ति में मदद करते हैं। मदद करते हैं। जो बोधिसत्व माने गए हैं मुख्य रूप से वो 6 हैं। कितने हैं? 6 बोधिसत्व हैं। बुद्ध से रिलेटेड है 6 बोधिसत्व। देखो बुद्ध ने कौन कौन से वापस पुनर्जन्म लिए हैं निर्वाण प्राप्ति के बाद में, इसमें से क्वेश्चन आता है। नंबर 1 है अवलोकितेश्वर।
अवलोकितेश्वर, यह सबसे मेन बोधिसत्व है, यह प्रधान बोधिसत्व है। सबसे मेन बोधिसत्व यही है। इसे पद्म पाणी भी कहा जाता है, इसे पाणी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ में इसके क्या है? पद्म है। पद्म मतलब होता है कमल, हाथ में कमल का फूल है। पद्म पाणी, पाणी मतलब हाथ, पद्म मतलब कमल का, हाथ में कमल का फूल है। सबसे मेन बोधिसत्व यही है। इसका जो स्वभाव है, इस हर बोधिसत्व का अपना एक स्वभाव है। इसका स्वभाव है करुणा व दया। ये प्रधान बोधिसत्व है। इसे पद्म पाणी भी कहा जाता है। एक बोधिसत्व है वज्र पाणी। नाम से ही पता चल रहा है इसके पाणी, हाथ में वज्र है। हाथ में क्या है? वज्र। वज्र पाणी के हाथ में वज्र है, और ये पाप व असत्य का संहारक है। पाप व असत्य का संहारक। तो ये थोड़ा, वज्र ही आप जान गए ना, वज्र एक हथियार है, तो वज्र पाणी पाप का संहारक माना गया है। तीसरा जो बोधिसत्व है उसका नाम है मंजूश्री। मंजूश्री, ये मंजूश्री है। इसके एक हाथ में तो खड़क है और दूसरे हाथ में किताब है। इसको बुद्धि, इसका स्वभाव, इस सरस्वती से तुलना कर सकते हो आप। स्वभाव इसका बुद्धि है, शिक्षा ज्ञान का है। ये एक हाथ में तो खड़क है। आप फोटो देख सकते हो, आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगी, आराम से देखो ताकि याद हो जाए। जो मोबाइल वैसे ही आप बहुत चलाते हो, तो इन चीजों को देख लोगे तो एक हाथ में खड़क व दूसरे में किताब है, तो आपको याद हो जाएगा कि बुद्ध के ये बोधिसत्व हैं। ठीक है, तो स्वभाव क्या होगा इसका? सीधी सी बात, अब किताब हाथ में है, स्वभाव इसका होगा बुद्धि। बुद्धि। एक है शीति ग्रह, बोधिसत्व शीति ग्रह। शीति ग्रह बोधिसत्व है। ये शुद्ध स्थानों का अभिभावक कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध स्थानों का अभिभावक। शुद्ध स्थानों का अभिभावक कहलाता है शीति ग्रह। एक है अमिताभ। एक बोधिसत्व है अमिताभ। देखो, ये जो अमिताभ है, इसे माना गया है कि ये संसार का अधिपति है, संसार का मालिक है, संसार का अधिपति। इसे स्वर्गीय बुद्ध भी कहा जाता है। अब ये छठा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पहला और छठे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय, छठा बोधिसत्व है मैत्रेय है। बौद्ध परंपरा में माना गया है कि अभी इसका जन्म नहीं हुआ है, अभी बुद्ध नहीं जन्मे हैं। ये बौद्ध परंपरा में भावी बौद्ध है। बौद्ध परंपरा में भावी बौद्ध, भावी बौद्ध जैसे माना गया ना, भगवान विष्णु का एक अवतार नहीं हुआ है कल की, वैसे ही यहां पर बौद्ध में माना गया है कि बुद्ध अभी मैत्रेय रूप नहीं आया है, ये भविष्य में होगा। ये भविष्य में होगा। मैत्रेय है वो भविष्य में होगा, अभी नहीं हुआ है मैत्रेय। ठीक है, इसका जो प्रतीक माना गया वो एक पुष्प माना गया जो नाग के तरह का है, प्रतीक है नागेश्वर पुष्प। नागेश्वर पुष्प। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? एग्जाम में इसके क्वेश्चन क्यों आते हैं?
अभी चर्चा करेंगे। बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लिखा गया है इनके साहित्यों में कि ये जब आएगा बोधिसत्व है तो ये सीधा ही जन्म नहीं लेगा, ये प्रकट होगा और बोध गया के पास में कुक्कुट पर्वत है, उस पर उतरेंगे। बोध गया जो है, बोध गया में कुक्कुट पर्वत है, कुक्कुट पर्वत पर उतरेंगे। मैत्रेय। और मैत्रेय का इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमें सबसे ज्यादा अगर किसी बोधिसत्व की मूर्तियां मिली तो वो मैत्रेय की मिली है। गंधार कला में, गंधार कला में सर्वाधिक मूर्तियां बोधिसत्व मूर्तियां मैत्रेय की मिली। ये हो गया आपके। अब एक बार देखो, अब ढंग से अपन एक बार तो लिखने में लगे थे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं? 5 संप्रदाय हैं। महायान, हीनयान, मोटे रूप से 2, फिर बाद में आए वज्रयान, कालचक्रयान और सहजयान। इसमें आपके महायान के देखें तो मेन तो 2 ही हैं। माध्यमिक जो शून्यवाद जो नागार्जुन ने दिया, जो विज्ञानवाद, जो योगाचारवाद जो मैत्रेयनाथ ने दिया, पूर्वशैल, बदायनीय, विवर्तनिक संघ। और इधर हीनयान में देखें तो वैभाषिक वसुमित्र ने दिया, विभास सूत्र पुस्तक लिखी, सौत्रांतिक ये सूत पिटक पर आधारित है इसलिए इसे सौत्रांतिक कहते हैं। कुमार लब्ध इसके मुख्य रूप से हुए हैं। पुद्गलवादी या वास्य पुत्री, यह पुत्री से पता चल रहा है हर्षवर्धन की बहन राजश्री, उसने ये इसको संरक्षण दिया था, इस विचारधारा को। यही पढ़ा था हमने। चलो तो पहले महायान के देख लेते हैं। महायान का नंबर 1 माध्यमिक या शून्यवाद, ये नागार्जुन प्रवर्तक है, पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। शून्यवाद का सिद्धांत दिया, प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा गया। विज्ञानवाद या योगाचारवाद का मैत्रेयनाथ है, वसुबंधु है, असंग है, स्थिरमति है, दिंगनांग है, धर्म कीर्ति है, पूर्वशैल, बदायनीय, नासिक और कन्हेरी महाराष्ट्र में गुफाओं में। सातवां शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसकी माता थी गौतमी, उसने वहां पर नासिक में गुहा में एक लेख लिखा है गुफा में, उसमें इस संप्रदाय को गांव दान देने का उल्लेख है। विवर्तिक संघ, हिनयानों में विभाषिक वसुमित्र का है, पुस्तक विभाष सूत्र है जिसपे नाम पड़ा है। त्रिपीठकों पर यह टीका है। प्रत्यक्षवाद या सर्व अस्तित्ववाद का सिद्धांत है ये। अन्य बुद्ध देव, घोषक, धर्मत्रात, ये सब इसके रहे हैं। सौत्रांतिक क्योंकि ये सूत्र पीठक पर आधारित है। कुमारलाल, कुमार लब्ध इसके प्रवर्तक है। अन्य है श्रीलाभ और यशोमित्र। पुद्गलवादी वासीपुत्री है, प्रमुख शिक्षिका हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री। अन्य बहुत संप्रदायों में देखे तो वज्रयान, ये तो जादू टोने वाला था। कालचक्रयान भी यही था, इसी से निकला हुआ है। तारा देवी, चक्रधारी देवी इसमें बहुत ज्यादा मानी जाती है। ये बुद्ध की पत्नियां हैं। बंगाल बिहार में फैला था। इसे ही मंत्रयान या तड़ितयान या हीरक कहते हैं। वज्रयान को 9वीं सदी में नालंदा इसी का केंद्र बना था। 11वीं 12वीं सदी सल्तनत काल में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इसमें बुद्ध को आदि बुद्ध या वज्रधर कहा गया है। आचार्य सिदिया सरहप्पा। कालचक्रियान इसके प्रवर्तक मंजूश्री है। सहजयान जो बंगाल में पाल वंश में प्रसिद्ध हुआ था। अब देखो बौद्धिस्त्व का सिद्धांत, ये महायानों में है, हीनयानों में इसको फॉलो नहीं किया जाता। माना जाता है कि क्या होता है बौद्धिस्त्व, निर्वाण प्राप्ति के पश्चात पशु व मानव के रूप में पुनर्जन्म लेकर बौद्धिस्त्व अन्य के निर्वाण में प्राप्ति में मदद करते हैं। कितने बौद्धिस्ट हुए हैं? 6 नाम याद रख लेना। 6 कौन से हुए हैं?
अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, मंजूश्री, क्षितिग्रह, अमिताभ, मैत्रेय। अवलोकितेश्वर ही सबसे मेन प्रमुख बोधिसत्व है। इसे पद्मपाणि कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि कहा जाता है क्योंकि हाथ में कमल होता है, इसका स्वभाव करुणा व दया है। वज्रपाणि, हाथ में वज्र है जो पाप और असत्य का संहारक है। मंजूश्री, एक हाथ में खड़क है, एक हाथ में किताब, बुद्धि का प्रतीक है मंजूश्री। क्षितिग्रह, शुद्ध स्थानों का अभिभावक है। अमिताभ, संसार का अधिपति है, स्वर्गीय बुद्ध है। मैत्रेय तो है ही इंपॉर्टेंट, अभी जन्म नहीं हुआ, भावी बुद्ध है, ये भविष्य में होगा। और ये बोध गया में उतरेंगे, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, वहीं उतरेंगे कुक्कुट पर्वत पर। गंधार कला में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी है? मैत्रेय की है। तो ये जो रिवीजन वाली क्लास है ना, देखो जब आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तब आप कहीं गाड़ी वाड़ी में जा रहे हो तो इन वीडियो में मैं रिवीजन क्यों कराता हूँ? लास्ट का 5-7 मिनट आप रिवीजन कर सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारे वीडियो टाइम बचाकर कर सकते हो। बार बार पूरा वीडियो थोड़ी देखोगे, बार बार नहीं देखना है, लास्ट का 5-7 मिनट का देखना है पार्ट रिवीजन के लिए।